77वां दिन हो चला है, लेकिन अब भी दोनों मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन का भी रूसी सेना पर हमला लगातार जारी है। यूक्रेन ने रूस की टैंक तबाह कर दिए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और हमले में कई रूसी जवानों की मौत की भी खबर है। तो यूक्रेन की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि उसने कई हेलीकॉप्टर, कई लड़ाकू विमान रूस के मार गिराए हैं। साथ साथ कई ऐसे सैनिक भी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिनको उसने मार गिराया है रूस के यूक्रेन पर। रूस के हमले का 17वां दिन हो चला है और तस्वीरें भी आप देख लीजिए। रूस के जवान किस तरीके से भाग रहे हैं, रूसी टैंक वापस जा रहे हैं और ध्वस्त किया जा रहा है एक के बाद एक उनको, क्योंकि यूक्रेन की सेना लगातार घात लगाए बैठी है। और ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार वहां से सामने आ रही हैं और रूस के जवान कहीं ना कहीं अब उनके सामने कमजोर पड़ते हुए भी दिख रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। रूसी टैंक के काफिले पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यूक्रेन की सेना ने यह हमला किया है। रूसी टैंक पर किस तरीके से हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखिए। और उसके बाद रूसी सेना अपने टैंकों को लिए वहां से वापस भी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो किस तरीके से एक के बाद एक ध्वस्त किए जा रहे हैं तमाम रूसी टैंक हो, हेलीकॉप्टर हो, लड़ाकू विमान हो, उनकी ये तस्वीरें लगातार 17वां दिन हो चला है और अब भी यही तस्वीरें, वहां पर तबाही का मंजर जस का तस बना हुआ है। कोई भी मान नहीं रहा है, ना ही रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हटने को तैयार है। ऐसे में तमाम दौर की बातचीत भी दोनों के बीच में विफल ही रही। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएस का बड़ा दावा सामने आया है। कीव के और नजदीक पहुंची रूसी सेना। रूसी सेना लगातार अब कीव के पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और रूसी सेना की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अभी बड़ा दावा किया है। पेंटागन का दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के और नजदीक पहुंच गई है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का यह कहना है कि सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें देखा गया है कि रूसी सेना पूरब की तरफ से आगे बढ़ रही है, जबकि उत्तर की तरफ रूसी सेना अब भी वहीं पर खड़ी है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये अब दावा किया जा रहा है कि कीव की ओर धीरे धीरे और नजदीक पहुंच चुकी है रूसी सेना। And we do assess that the Russians are beginning to make more momentum on the ground towards Kyiv, particularly from the east, not quite so much from the north. तो कीव के और नजदीक पहुंच चुकी है रूसी सेना और तस्वीरें भी आप देखिए, धीरे धीरे करके एक एक कर ध्वस्त भी किए जा रहे हैं रूसी टैंक्स वहां पर जिस तरीके से सड़कों पर अब दिखने लगे हैं। खेरसोन का इलाका है, खारकीव, कीव, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार रूस की ओर से अटैक भी किए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ रही है, यूक्रेन की सेना ने भी अभी बड़ा दावा किया है। उनका यह कहना है कि रूस की सेना परमाणु पावर प्लांट को मिलिट्री बेस की तरह उपयोग कर रही है। और अपने दावे के समर्थन में यूक्रेन की सेना ने वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रूस की सेना जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास अपने सैन्य वाहन तैनात किए हुए हैं। और जापोरिजिया यूक्रेन का ये पावर प्लांट है, आपको याद भी होगा, इस पर इससे पहले 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहां पर हैं। इससे पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर यहां पर हमला भी किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से जब यूक्रेन का इस पर कब्जा हुआ, तस्वीरें आप देखिए, फिर से इसको घेरने की कोशिश रूस की ओर से हो रही है। उसके आसपास रूस ने अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया है, यानी कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को वो अपने मिलिट्री बेस के तौर पर यूज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो सके। और वहीं यूक्रेन की सेना ने मारिउपोल का एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो ड्रोन से लिया गया है, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से एक रूसी टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया है। और तस्वीरों से साफ है कि रूसी टैंक रिहायशी इलाके में गश्त कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने सटीक निशाना लगाकर टैंक को उड़ा दिया। तस्वीरें आप देखिए, मारिउपोल का ये इलाका है यूक्रेन का, जहां से रेस्क्यू भी किया जा रहा था, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी यहां पर बनाया जा रहा था। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार वहां पर बमबारी भी की जा रही है। और उस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन के विनित्सिया प्रांत से है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हेड ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना के स्पेशल कमांडो दिख रहे हैं और वीडियो में सभी कमांडो घने जंगल में दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यूक्रेन की ओर से वीडियो जारी किया गया है, विनित्सिया प्रांत का एक वीडियो है, तस्वीरें आप देखिए, घने जंगल में आप पहुंच चुके हैं और स्पेशल कमांडो वहां पर दिख रहे हैं कि यूक्रेन की सेना के स्पेशल कमांडो हैं इस वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और वीडियो में सभी कमांडो घने जंगल में दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो रात के अंधेरे में लिया गया है, उस वक्त शूट किया गया है, जिसमें सभी स्पेशल कमांडो घात लगाकर जंगल में छिपे हुए हैं। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि सभी कमांडो के हौसले बुलंद हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो हम जंग जीत जाएंगे और अपने भाई बहनों के साथ जीत की खुशी साझा करेंगे। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के साथ मजबूत गठबंधन की बात भी कही है। तो एक नया वीडियो ज़ेलेंस्की का सामने आया है। ज़ेलेंस्की, आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और लगातार अपनी सेना का मनोबल भी ये बढ़ाते आए हैं और अब कहा है कि अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हम जीत जाएंगे। Коли я став президентом України у 2019 році, тоді відчувалось, що нам треба буде пройти з Польщею дуже довгий шлях, бо було прохолодно у наших відносинах, у нашому настрої один до одного. Так вже сталося, але я хотів пройти цей шлях швидко, шлях до тепла. और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन के समर्थन में सेना उतारने से मना कर दिया है और बाइडेन ने इस बात को दोहराया है कि अगर नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में सेना भेजते हैं तो ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई गई है और ये कह दिया गया है कि अगर जो नेटो नेशन है वो अपनी सेना यहाँ पर भेजेंगे तो ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा होगा, क्योंकि लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है रूस और यूक्रेन में। ऐसे में यूक्रेन की ओर से पश्चिमी देशों से समर्थन भी मांगा गया था। As we provide this support to Ukraine, we're going to continue to stand together with our allies in Europe and send unmistakable message that we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. We have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5, and we will not, although we will not fight the Third World War in Ukraine. तो देखा आपने, यहाँ पर बाइडेन ने चेतावनी भी दी है और साथ साथ बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है तो रूस को उसका परमाणु भुगतान करना होगा। I'm going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemical weapons. और यूक्रेन युद्ध में अब जहर की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने रूस पर केमिकल वॉर की तैयारी का आरोप लगाया है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम के इस्तेमाल की बात मान ली। तो क्या यूक्रेन में वैक्यूम बम के बाद अब जैविक बम की बारी है? महायुद्ध में जहर की एंट्री कितनी जानलेवा होगी, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। रूस की बमबारी यूक्रेन पर भारी। पुतिन का अटैकिंग प्लान डिकोड। यूक्रेन जंग से पहले वैक्यूम बम फोड़ा। अब केमिकल वॉर के लिए रूस तैयार। यूक्रेन युद्ध के 16वें दिन अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए अब केमिकल वॉर की तैयारी में है। वहीं ब्रिटेन का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह मान लिया है कि उसने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। पहले वैक्यूम बम का इस्तेमाल और अब केमिकल बम से जंग की तैयारी। रूस का हमला यूक्रेन के लोगों पर बहुत ही भारी रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बम रूस के जखीरे में मौजूद सबसे घातक बम है।
अमेरिका ने रूस पर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप ये कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। A government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं खुला ही हुआ है, अब जहरीली गैस भी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की आग में घी झोंकने वाला काम करेगा और तब युद्ध की तस्वीर बहुत ही बदल जाएगी। यूक्रेन की जमीन रूस के बमों का डंपिंग ग्राउंड पहले से बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन की धरती पर आधम के पुतिन के वो बम हैं जिन्हें रूस अभी तक फोड़ नहीं पाया है। यूक्रेन का बम डिफ्यूजल दस्ता अब इन बमों को डिफ्यूज करने में लगा है। रूस के ऐसे ही बमों ने यूक्रेन में आग लगा रखी है। रूस यूक्रेन में हर तरफ से वार कर रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, बम के गोले यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के डोनेस्क का है, जहां रूस के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। डोनेस्क में रूस के हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। रूस की सेना ने युद्ध के 16वें दिन मारियुपोल में भी भीषण गोलाबारी की है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। मिसाइल हमलों से शहर के मकान मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। युद्ध के 16वें दिन भी रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। कीव, इरपिन, खार्किव, मारियुपोल, चर्निव, निप्रो, ओदेसा, डोनेस्क, लुहांस्क और सुमाई में रूस के हमले लगातार जारी हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी टैंक तबाह कर रही है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी टैंकों पर हमला कर दिया, जिसमें रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन के हाथों अपने हथियारों की ऐसी बर्बादी देखकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खबर है कि पुतिन ने अपने 8 जनरलों की छुट्टी कर दी है। दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये जंग रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई है। पहले रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका अपने जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा खुफिया लैब तैयार किए गए हैं, जहां केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
और उन लैब के लिए पैसा अमेरिका दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. यूक्रेन के जवाब के बाद रूस के इन इल्जामों के जवाब में जब अमेरिका ने अपना मुंह खोला तो उसने रूस को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा।